क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन आपको सुन रहा है? जो भी कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, आपका फ़ोन उसे सुन रहा है। तो इसका आंसर है येस और नो दोनों। लेकिन कैसे, उसको जानेंगे हम वीडियो के एंड में। दूसरा, आज हम जानेंगे कि जो गूगल असिस्टेंट है जिसके साथ आप बात करते हो, जब भी आप हे गूगल बोलते हो और उसको कमांड देते हो कुछ बोलने के लिए, तो वो आपको आंसर्स कैसे ऑडियो फॉर्म में देता है। इसके अलावा क्या आपका गूगल असिस्टेंट आपकी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है? एंड नंबर 3 हम जानने वाले हैं, जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन है, जो लोग मेरे को भी क्वेश्चन करते हैं कि यार भाई, जब हम गूगल में कुछ टाइप करते हैं तो हाउ डज गूगल प्रिडिक्ट कि हम क्या सर्च करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक यूट्यूब में वीडियो भी आई थी जिन्होंने बताया था कि आपका फ़ोन आपको सुन रहा है, यानी कि आप जो बोलते हैं, आप जो सोचते हैं, आपका फ़ोन आपसे पहले वो सोच लेता है, यानी गूगल आपसे पहले सोच लेता है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। लेकिन इसका आंसर कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या है उसका आंसर, आज की इस वीडियो हम जानेंगे डिटेल में। और हाय गाइस, माय नेम इज रोहित रावत और इस चैनल पे आपको ढेरों डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस, एआई रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। मैं खुद एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, तो आपके लिए जो भी कंटेंट लेके आता हूं टेक्निकल बैकग्राउंड का, उसको सिंपल और अच्छे वर्ड्स में, सही वर्ड्स में, जो आपके माइंड में घुस जाए, ऐसे वर्ड्स लेके आता हूं, ताकि आप अगर डिजिटल वर्ल्ड में हो तो आपको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो रिसेंटली मैंने ऐसी एक टॉपिक बताया जिसमें बताया कि यूट्यूब का जो डेटा सेंटर है, जहाँ पे इतनी सारी वीडियोस, फोटोज़ हैं, वो कैसे स्टोर होती हैं और कैसे आपकी वीडियोस यूट्यूब में अपलोड होने के बाद इन डेटा सेंटर तक पहुंचती है और यहाँ से एक व्यूअर के पास पहुंचती है, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करी है। तो अगर आपने नहीं देखी इस वीडियो को तो डू चेक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगी और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करूंगा कि जो कि बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में, जिससे रिलेटेड यूट्यूब में वीडियो भी आई थी कि आपका फोन आपको सुन रहा है, आपकी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, आप जो बोलते हैं वो आपको सुन रहा है, यानी मैं आपसे भी बात कर रहा हूं तो ये भी वो सुन रहा है। ऐसे लोगों का कुछ मानना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, हाउ डज गूगल प्रिडिक्ट कि आप आज क्या सर्च करने वाले हो? क्योंकि अक्सर आपने भी देखा होगा, जब भी आपको सर्च करते हो, तो मान लीजिए आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि मुझे गूगल से पूछना चाहिए, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन साउथ अफ्रीका, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन साउथ अफ्रीका। और जैसे ही आप सर्च करने जाते हो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, आपको सजेशन मिल जाता है और आप सिर्फ पूरा भी नहीं लिखते, आधा ही लिखते हो और उसके बाद उसको सर्च पे क्लिक कर देते हो। ये कैसे होता है? बहुत से लोग इसे मानते हैं कि आपका फ़ोन आपको सुन रहा है, यानी आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो उसने पहले ही सुन लिया और आपको वो आंसर दे दिया सर्च करके। तो इसका आंसर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से गूगल आपको वो बता सकता है जो आप सर्च करने वाले हो। तो जिसमें पहला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सर्च हिस्ट्री। इमेजिन कीजिए आपने ये वर्ड पिछले सालों में, जब से आप फ़ोन या गूगल को यूज़ कर रहे हो, तब से कितनी बार गूगल को पूछा है? क्या एक बार भी नहीं पूछा? पूछा है, 2 बार, 3 बार, जितनी बार पूछा है। तो जो भी आप पूछते हो गूगल को, वो आपकी हिस्ट्री बन जाती है, यानी कि आपके सर्च हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है। एंड वहीं से गूगल उस चीज़ को एनालाइज करता है, उस चीज़ को देखता है गूगल का एल्गोरिदम कि आप उस चीज़ को शायद दोबारा पूछने वाला हो, इसलिए वो आपको ऑलरेडी दे देता है ताकि आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा है योर लोकेशन। गूगल को पता है आप कहाँ रहते हो, आपकी लोकेशन क्या है। तो आपकी लोकेशन के सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें जिन्हें आप पूछने चाहते हो, गूगल उस चीज़ को, आपकी लोकेशन को एनालाइज करके वो आपके सामने पहले रख देता है। मान लेते हैं आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के किसी एक छोटे से पार्ट में रहते हो, जहाँ पे कुछ ऐसी शॉप है, ऐसी कॉर्नर है, ऐसा हर्ट है, ऐसा कैफे है जो बहुत फेमस है। आप अगर उसको सर्च करने जाते हो, उसके बारे में हल्का सा भी लिखते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली सजेशन मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ योर लोकेशन, क्योंकि वो आपकी लोकेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपकी लोकेशन में वो चीज़ है। तीसरा है योर ब्राउजर हिस्ट्री। क्योंकि हम गूगल क्रोम ब्राउजर को डे टू डे टास्क में यूज़ करते रहते हैं और दुनिया भर की वेबसाइट्स को हम एक्सेस करते हैं, या फिर आप कह सकते हो यूज़ करते हैं, या फिर उनका उनके साथ फेमिलियर होते हैं। तो जिस भी वेबसाइट को आप यूज़ करते हो, उसका डेटा आपके गूगल ब्राउजर हिस्ट्री में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है, जिसे चाहे तो आप डिलीट कर सकते हो, बट बहुत से लोग उसे अपनी हिस्ट्री को क्लियर नहीं करते हैं। तो ये हिस्ट्री ही गूगल यूज़ करता है आपको नेक्स्ट सजेशन देने के लिए। चौथा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स या फिर न्यूज। आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, जैसे मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी कहीं विजिट करने जा रखे हैं, वो काफ़ी ट्रेंड हो गया। या जैसे आपको पता है आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में इंडिया खेल रही है, कौन खेल रहा है, तो आप जो टर्म आप सर्च करने जा रहे हो, वो आपको गूगल ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी बहुत लोगों के द्वारा सर्च किया जा रहा है, बहुत बार सर्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो आपको ऑलरेडी पहले ही सजेस्ट कर देता है ताकि आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत ना हो। सो आई रियली होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ डज गूगल प्रेडिक्ट कि आप आज क्या सर्च मारने वाले हो। एंड यहाँ जो ये बात कही जाती है कि आपका फ़ोन आपको सुन रहा है, इसको जानेंगे हम दूसरे उसमें, लेकिन इस वाले केस में आपका फ़ोन आपको सुन रहा है तो उसका आंसर है नहीं। आप जो भी आपको ये बता रहे हैं वो आपको गलत बता रहे हैं।
सो नंबर 2, अब बात करते हैं क्या आपका फ़ोन आपको सुनता है या नहीं सुनता है। एक बार इमेजिन कीजिए आपके फ़ोन में कितनी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आपने माइक्रोफोन या कैमरा या फिर गैलरी का जो परमिशन है वो अलाउ कर रखा है। आई थिंक व्हाट्सअप इसमें होगा, एक फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, इवन आपके पास गूगल फोटोज़ होगी या बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको आपने परमिशन दे रखी हैं। तो इस केस में जिसको आपने माइक्रोफोन यानी कि अपना जो आप बोल रहे हो उसका परमिशन दे रखा है, ये तभी काम करता है जब आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो। लेकिन तब भी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन आपको सुन रहा है, आप जो उससे बोल रहे हो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं हम व्हाट्सअप को यूज़ कर रहे हैं एंड आपको पता है व्हाट्सअप में जो ऑडियो अगर आपको किसी को भेजनी है या फिर आपको उसमें वीडियो रिकॉर्ड करनी है या फिर एक फ़ोटो खींचनी है, तो आपको उसको ऑलरेडी परमिशंस देनी होती हैं जब आप उसको डाउनलोड करते हो, जिसमें माइक्रोफोन भी आता है, आपकी गैलरी का भी आता है, इवन आपकी लोकेशन का भी आता है और काफ़ी और चीज़ें भी आती हैं। तो ये एप्लीकेशन जब आप यूज़ कर रहे होंगे तभी ये परमिशन या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोफोन का ऑप्शन काम करेगा। उसके बाद अगर आप बाय द वे व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका यहाँ पे ऑप्शन काम नहीं करेगा। और ये कहना कि ये एप्लीकेशन आपको सुन रहे हैं या आप जो बोलते हो इन एप्लीकेशन साथ जो भी डे टू डे टास्क करते हो, एक्टिविटी करते हो, या आपको उसको ट्रैक कर रही हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ देखो, अगर व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन को आप देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है कि वी डोंट डू एनीथिंग विद योर डेटा दैट यू आर इंटरेक्टिंग ओवर आवर प्लेटफॉर्म, लाइक एवरीथिंग इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। चाहे आप किसी को मैसेज कर रहे हो, आप कुछ भेज रहे हो, कुछ पर्सनल टॉक कर रहे हो, एवरीथिंग इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी कि वो आपसे और उस पर्सन तक जिसको आप भेज रहे हो उन दोनों के बीच तक ही सीमित है, नाइदर व्हाट्सएप नॉर एनी थर्ड पर्सन इन दिस मैटर। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में तो ये दावा किया जाता है, बट बियॉन्ड टर्म्स एंड कंडीशन नोबडी नोज कि क्या सही में व्हाट्सएप का ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। टर्म्स एंड कंडीशन में तो ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। एंड आई ऑल्सो एश्योर यू कि जो भी एप्लीकेशन जिनमें आप भरोसा करते हो, जो ट्रस्टेबल एप्लीकेशन हैं, वो आपके साथ ऐसा नहीं करते, आपके डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं उन केस में मान सकता हूँ कि आपका डेटा सिक्योर नहीं है या फिर आप जो बोल रहे हो शायद वो भी सुन रहे होंगे, वो एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सुन रहे होंगे। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फ्रॉड, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं। एंड नंबर 3, गूगल असिस्टेंट आपको कैसे ऑडियो फॉर्म में आंसर्स देता है, इसको आप जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये 2 क्वेश्चंस के आंसर अच्छे लगे और समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बैकग्राउंड कैसे लग रहा है इसके लिए कॉमेंट में ज़रूर बताना। सो लेट्स मूव ऑन। इसको समझने के लिए कि गूगल असिस्टेंट आपको कैसे वॉइस के रूप में, वॉइस नोट के रूप में आंसर्स को देता है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ, साथ साथ में आपको समझाता भी हूँ। तो इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे दोस्त के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है। अगर आपका फ्रेंड कुछ आपसे कहता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस चीज़ को ट्रांसलेट करोगे अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को समझने के लिए। एंड दैट सिमिलर हाउ गूगल असिस्टेंट वर्क्स। तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है इसमें लिसनिंग का। तो जब भी आप कहते हैं हे गूगल या फिर ओके गूगल, आपके डिवाइस का जो माइक्रोफोन है वो कैप्चर करता है आपकी वॉइस को, एंड ये आपके फ्रेंड की तरह ही है कि जो आपके साथ बात कर रहे हो और आप उससे सुन रहे हो। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को सुन रहे हैं वैसे गूगल का असिस्टेंट आपको सुन रहा है। इसके बाद आता है स्पीच रिकॉग्निशन का। तो जब आप माइक्रोफोन सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है एक डिजिटल फॉर्मेट में, जब गूगल असिस्टेंट उसको आपने जो भी उससे बोला उसको उसने डिजिटल फॉर्मेट में जब कन्वर्ट कर दिया, तो गूगल का जो स्पीच रिकॉग्निशन एल्गोरिदम है वो उस ऑडियो को जो आपने उसके साथ भेजा उसको एनालाइज करता है, एंड एवरी वर्ड एंड फ्रेजेस जो भी आपने उसमें बोले हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि वो एक्चुअल में है क्या। सो गूगल का स्पीच रिकॉग्निशन एल्गोरिदम इसी तरह है। मान लेते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर दोनों आपस में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है। तो बीच में एक ट्रांसलेटर होगा जो दोनों को बताएगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सर ये बोलना चाहते हैं, और फॉरेन के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को कि इंडिया वाले सर ये बोलना चाहते हैं। तो गूगल का स्पीच रिकॉग्निशन एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से काम करता है। तो उसके बाद आता है NLP, इसे बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मान लेते हैं जो भी वर्ड्स एंड फ्रेजेस को आपने इसके साथ भेजे और गूगल की स्पीच रिकॉग्निशन एल्गोरिथम ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इसके बाद गूगल असिस्टेंट NLP को यूज़ करता है, NLP टेक्निक को आपके वर्ड और आपने जो कॉन्टेक्स्ट इसको दिया है उस चीज़ को समझने के लिए। सिमिलरली जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके दोनों को बता रहा है और दोनों उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट क्लियर हुए, लिसनिंग, स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बाद आता है ML यानी मशीन लर्निंग। गूगल असिस्टेंट इसके बाद ML एल्गोरिदम यानी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज़ करता है, जो भी आपने उससे क्वेश्चन पूछा उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए।
और क्योंकि ML यूज़ करके यानी मशीन लर्निंग यूज़ करके जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन गूगल के पास पड़ी हुई है ये उन सब को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि एवरी AI टूल लाइक ChatGPT, गूगल बार्ड, ये सारे एक लार्ज इन्फॉर्मेशन या लार्ज नॉलेज या वास्ट नॉलेज के ऊपर ट्रेन किए जाते हैं। तो ये उन सब को बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं। और अब क्योंकि ML को यूज़ करके गूगल असिस्टेंट के पास आपका आंसर भी पड़ा हुआ है, तो अब ये रेडी है आपको आंसर करने के लिए। और लास्ट फिर आता है रिस्पॉन्स जनरेशन। तो फाइनली गूगल असिस्टेंट एक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर स्पोकन फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस एंड द नेचर ऑफ द रिक्वेस्ट। चाहे आप उसको टेक्स्ट के फॉर्म में देते हो या फिर वॉइस नोट के फॉर्म में देते हो। ये सिमिलरली उस ट्रांसलेटर की तरह है जो दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के बीच में बैठ करके सब कुछ समझ करके एक दूसरे को बता रहा है। तो यही था गूगल असिस्टेंट, आपके वॉइस को या फिर आपने जो भी कमांड उसको दिया उसको पढ़ करके कैसे समझ करके आपको वापस रिस्पॉन्स देता है। अब इसमें भी जो क्वेश्चन है कि गूगल असिस्टेंट क्या आपको सुनता है, या आप जो भी उसके साथ बातें कर रहे हो या फिर उसके बाहर भी बातें कर रहे हो आपको सुनता है या नहीं सुनता है, तो इसका आंसर है नो। जो भी आप उससे पूछते हो सिर्फ उस चीज़ को वो सुनता है। बियॉन्ड दिस आप अपने फैमिली वालों के साथ या किसी के साथ बातें कर रहे हो वो उसको नहीं सुनता है। ये गूगल असिस्टेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है। बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशन दूध के धुले हों, इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली हर चीज़ बनाई जा रही है हमें कन्वीनियंस देने के लिए, बट इस कन्वीनियंस के पीछे ये कंपनीज बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कर रही हैं, एज वेल एज ये शायद हमारे डेटा के साथ कुछ खिलवाड़ भी कर रही हैं। I don't know what will happen in future, but something that I know is you will be notified in future if you do not forget to subscribe our YouTube channel. So please subscribe और like this video अगर आपको अच्छी लगी। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको है इससे रिलेटेड, गेस्ट के अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।